अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मुज़ाकिर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेड जर्नी को एन्जॉय भी कर रहे होंगे। फॉरेक्स बेस्ड एडवांस सीरीज़ के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो प्रोफाइल में जाके एक सीक्वेंस के साथ वो सारी चीज़ें देख लें, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि फॉरेक्स है क्या, किस तरीके से आपने करनी है, सिग्नल कैसे फॉलो करने हैं, ठीक है? सारी चीज़ें। अगर मज़ीद भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, ऑलरेडी आपको ट्रेडिंग आती है, लेकिन आपको प्रॉपर पता नहीं है कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, ठीक है? तो ग्रुप का लिंक मौजूद है बायो के अंदर, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिग्नल मिल जाएँगे, ठीक है? और इसी के साथ आज का हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं कि इसके अंदर आपने किस तरीके से जो है वो प्रॉफिट को क्लोज़ करना है, हाफ प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ठीक है? ब्रेक इवन क्या होता है, किस तरीके से हमने करना होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स के अंदर समझते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ समझाता हूँ कि आपने ब्रेक इवन किस तरीके से जो है वो करना है, ठीक है? तो उस पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ब्रेक इवन का मतलब क्या है? ब्रेक इवन आप इस तरीके से रख लें कि एक ऐसे प्रोसेस, एक ऐसे अमल का नाम है, जहाँ पर भी जिस कीमत के ऊपर भी कोई चीज़ आप खरीदते हैं, उसी कीमत के ऊपर आप बेच देते हैं। ना आपका प्रॉफिट होता है, ना आपका लॉस होता है। तो इस अमल को हम ब्रेक इवन करना कहते हैं ट्रेडिंग की ज़ुबान के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ आपने ₹100 के ऊपर खरीदी, ठीक है? और मार्केट जा रही है ऊपर, जहाँ भी जा रही है, ठीक है? आपको लगता है कि मार्केट जो है वो रिवर्स नहीं हो गई या मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं जा रही, ठीक है? तो आप उसी कीमत के ऊपर सेल कर देते हैं, तो इस अमल को हम ब्रेक इवन करना कहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर हम किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ब्रेक इवन 2 तरीकों से होंगे, ठीक है? पहले नंबर के ऊपर हम किस तरीके से करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी चीज़ ₹100 के ऊपर खरीदी, ठीक है? और आपका यहाँ पर जो टारगेट है या टीपी जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है वो ₹120 है और आपका जो नुकसान है जिसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं वो 90 के ऊपर है, ठीक है? कि अगर मार्केट 90 के ऊपर आएगी यानी 90 के ऊपर आएगी तो मेरा क्लोज़ हो जाए, 120 पे जाएगी तो मेरा तब भी क्लोज़ हो जाए। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मिड में चल रही है, ठीक है? मार्केट आती है, आपकी एंट्री उठाती है, एंट्री उठाने के बाद यहाँ से ऊपर जाती है, ऐसे जाती है, मिड के अंदर ही कुछ कन्फर्मेशन आपको मिल जाती है, क्योंकि डेफिनेटली जब आपकी ट्रिगर हो चुकी होगी एंट्री, तो आप मार्केट को देख रहे होंगे, मिड में आती है कुछ कन्फर्मेशन मिलती है कि मार्केट अब रिवर्स हो गई। ठीक है, वैसे भी हमारा असूल है कि जब भी मार्केट 20-25 पे मूव कर जाए, तो ब्रेक इवन कर लेना है। तो आपने क्या करना होता है, अपना एसएल की जगह अपनी एंट्री वाली कीमत आप लोगों ने लिख देनी होती है। एंट्री वाली कीमत एसएल वाली जगह पे लिख देंगे, मार्केट जब भी वापस आएगी, तो वो आपका हिट कर देगी, ना आपका नुकसान होगा, ना आपका प्रॉफिट। अगर आपने हाफ प्रॉफिट क्लोज कर लिया, वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है? एक तो हम इस तरीके से ब्रेक इवन करते हैं, दूसरा हम किस तरीके से ब्रेक इवन करेंगे, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, यहाँ पे 100 के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे आपने 100 के ऊपर खरीदी और यानी कि मार्केट चल रही है 120 के ऊपर, ये है सेम एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, 90 के ऊपर आपका एसएल है, ठीक है? मार्केट चल रही है यहाँ पे, मार्केट जैसे ही आती है, आपकी एंट्री उठा के नीचे आना शिफ्ट हो जाती है और आपको कुछ कन्फर्मेशन मिल जाती है मिड के अंदर ही, या कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, ठीक है? कि ऐसा ना हो कि कन्फर्मेशन आपको मिल गई है, अब मेरा एसएल उठा ही उठा है, तो आप क्या करेंगे, और ये आप बाय साइड बैठे होंगे इस सूरत में, ठीक है? आप क्या करेंगे, अपना जो टीपी है वो एंट्री पॉइंट वाली जो कीमत है वो अपने टीपी के अंदर रख देंगे। अगर मार्केट वापस रिवर्स जाती है रिट्रेस करने के लिए, तो आपका हिट कर देगी और आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये वाला 50-50% है ब्रेक इवन, ठीक है? यानी कि इस सूरत में आपका लॉस भी हो सकता है। लेकिन दूसरी जो बाय की तरफ जाती है, आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर जाती है, ठीक है? जो भी आपका टारगेट है उस सूरत-ए-हाल में जाती है, तो फिर आपका नुकसान नहीं होता। लेकिन आपके अगेंस्ट जाती है, तो वहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए आपका 50% जो है वो चांस होता है, ठीक है? तो ये सूरत-ए-हाल होती है, ब्रेक इवन करना किस तरीके से होता है, ठीक है? दूसरा तरीका हम देखते हैं कि आपने प्रॉफिट को कैसे, लॉस को कैसे क्लोज़ करना है, हाफ प्रॉफिट, ठीक है? ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी गोल्ड का पेयर है, ठीक है? यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है? गोल्ड को हम बाय या सेल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं, ये मैंने बाय कर लिया, ठीक है? बाय करने के बाद यहाँ पर ट्रेड जो है मेरी माइनस में चल रही है। अगर मुझे, चलो मैं एक एंट्री और भी ले लेता हूँ, ताकि आप लोगों को मैं चीज़ें समझा सकूँ, ठीक है? ओके, यहाँ पर क्योंकि लॉट्स हमारी जल्दी ज़्यादा लग गई है, क्योंकि डेमो है, ठीक है? तो इस वजह से चलें यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या है, बाय है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। अगर आप टीपी-एसएल लगाना भूल गए हैं, तो मॉडिफाई में जाके यहाँ से टीपी और एसएल दोबारा सेट कर सकते हैं। अगर आपने हाफ प्रॉफिट क्लोज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्लोज़ पोज़ीशन में जाएँगे, क्लोज़ पोज़ीशन में जाने के बाद यहाँ से अपने लॉट साइज़ जो है वो कम कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.1 की लगाई है आपने, मिनी लॉट के अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि 0.05 जो है इसमें से माइनस हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये प्रॉफिट के अंदर ये क्लोज़ हो रहा है, नीचे प्रॉफिट भी चल रहा है, ठीक है? अब लॉस है, लॉस के अंदर होगा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर होगा। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? ये हाफ क्लोज़ हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से आप हाफ प्रॉफिट जो है क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने नुकसान भी करना है तो। इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस किया,
अब यहाँ पर नीचे है बल्क ऑपरेशन। अगर आपकी एंट्रियाँ जो भी प्रॉफ़िट के अंदर चल रही हैं या माइनस के अंदर चल रही हैं, कौन-सी एंट्रियाँ आपकी क्लोज़ करनी है, ठीक है? सिंपल वो आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि क्लोज़ प्रॉफिटेबल पोज़ीशन या क्लोज़ ऑल पोज़ीशन, ठीक है? क्लोज़ बाय पोज़ीशन, सेल जो भी होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है? आपने गौर करके करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ क्लोज़ ऑल पोज़ीशन, ठीक है? मेरी जितनी पोज़ीशन है वो क्लोज़ हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने ब्रेक इवन करना होता है, ठीक है? हाफ प्रॉफ़िट बुक कर लें या लॉस कर लें, ठीक है? जिस तरीके से भी आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई हुई होगी उसको फ़ॉलो करते हुए आप लोगों ने प्रॉपर इन चीज़ों के ऊपर अमल करना है, ठीक है? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज ये वीडियो अच्छी लगी है, आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर दें, टिकटॉक अकाउंट को फ़ॉलो कर लें और इसी के साथ जो है वीडियो को रिपोस्ट भी कर देंगे ताकि बाकी लोगों को इससे बेनिफिट हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।